हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एंजॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। लास्ट क्लास में बातें सुन लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था और डेप्रिसिएशन में थ्योरी पार्ट हमने इसका कर लिया था। थ्योरी पार्ट बेसिकली क्या था? डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और गिरावट क्यों आती है उसके रीजंस हमने पढ़े थे। जब आप किसी चीज को यूज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बातें बिल्कुल बंद कर दो नहीं तो आप पेन खाओगे यहां से। सुन लो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन लगती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। उसके बाद हमने इसके किए थे प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। आपके एग्जाम में जो मेथड्स हैं प्रैक्टिकल, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिक पॉइंट क्या है कि आपकी डेप्रिसिएशन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है फॉर एवरी ईयर। सम ऑफ ईयर परचेज मेथड किया था हमने कि डेप्शन कैसे निकालेंगे। WDV नहीं किया हमने। प्रोडक्शन यूनिट और मशीन आर रेट कर लिया था। प्रोडक्शन यूनिट में सिंपल सी कहानी थी, मशीन की जो भी कॉस्ट है माइनस सैल्वेज वैल्यू निकाल के आपको किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो बन सकती हैं, उससे डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? एक छोटा सा अमाउंट पर यूनिट डेप्शन आ जाती है। और उधर शिफ्ट हो जाओ तुम, उधर प्लीज शिफ्ट हो जाओ वहां पर। और उसके बाद उसको डिपेंडिंग अपॉन कि एक साल में आप कितनी यूनिट बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है। और यूनिट के साथ साथ सेम कॉन्सेप्ट था किसके लिए? मशीन आर के लिए। मशीन आर में बेसिकली आपको करना क्या था? मशीन आर में कि जो भी आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको टोटल आर से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ आर से आपकी पर आर डेप्शन आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? जितने जितने घंटे मशीन यूज हो रही है जिस साल में, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हमारा आज का जो नया टारगेट है वो मेथड है WDV मेथड। WDV का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं एग्जांपल के जरिए। WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू। बेसिकली इसमें होता क्या है जरा ध्यान से समझना, उसके बाद नोटिंग करना। पहले समझ लो, एक एग्जांपल है। देखो, एक मशीन की कॉस्ट है 100 लाख रुपए। एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? 100 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए मशीन की कॉस्ट है। और मैं कहता हूं कि डेप्रिसिएशन लगेगा 10% स्ट्रेट लाइन WDV से। इसका मतलब क्या है कि हर साल मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका मतलब है कि मशीन की वैल्यू में जो गिरावट आएगी वो कितनी आएगी? 10% एवरी ईयर। हर साल 10% से मशीन की वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। और दोबारा शिफ्ट हो जाओ एक बार, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। मशीन की वैल्यू में जो गिरावट आएगी वो 10% आएगी। अब लॉक ही कर दो, अब बंद करो, खत्म, किस्सा खत्म कर दो, बंद कर दो, लॉक कर दो। जो लेट भी आए वो भी ना आए, खत्म। सुनो, अब सुनो, दोबारा समझते हैं। एक्चुअली बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है ना बहुत ज्यादा, इसलिए टाइम पे आ जाए करो। कॉस्ट है 100 लाख रुपए, मशीन की कॉस्ट है 100 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन लगेगी 10% रिटन डाउन वैल्यू। इसका मतलब है मशीन की जो भी वैल्यू होगी ओपनिंग, उस पर 10% डेप्शन लगने वाली है। इसका मतलब है जैसे 100 लाख की मशीन है तो उस पर 10% डेप्शन लगेगी तो वैल्यू कितनी गिरावट आ जाएगी? 10 लाख। तो उसकी वैल्यू अगर 100 लाख शुरू में थी और 10 लाख वैल्यू में गिरावट आ गई तो लास्ट साल के एंड में वैल्यू कितनी बचेगी? 90 लाख। पॉइंट क्लियर है? अब अगले साल जो डेप्शन लगेगी 10% वो किस पे लगेगी? 100 लाख पे, 90 लाख पे? 90 लाख पे। अगले साल डेप्शन लगी 10% और 90 लाख कितना लगा? 9 लाख। तो साल के एंड पे वैल्यू कितनी बचेगी? सर 90 में से 9 लाख वैल्यू में गिरावट आ गई तो वैल्यू कितनी बची?
81 lakhs। 81 lakhs पे फिर तीसरे साल डेप्शन लगेगी 10%, 8.1 lakhs, और तीसरे साल के एंड पे वैल्यू कितनी बचेगी? 72.9 lakhs। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और सर ये सैल्वेज वैल्यू दे रखी है 10%, इसका क्या? मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि जब भी आप परसेंटेज लगाओगे, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगता भी किस पे है? कॉस्ट पे, और निकलता भी किससे है? कॉस्ट से। तो जब भी आप 10% लगाओगे वो किस पे लगाओगे? डायरेक्टली कॉस्ट पे। पॉइंट क्लियर हो गया। अब पेपर में आया, आपको एग्जाम में आया कि तीसरे साल की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी आएगी? तीसरे साल की डेप्रिसिएशन शॉर्ट तरीका क्या है? सर देखो, अगर 10% डेप्शन लग रही है पूरे साल में, यानी साल के एंड पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 90%। अगर एक चीज की वैल्यू में 10% गिरावट आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर? 90%। तो आप क्या करोगे सर? 100 लाख को पहले 90% से मल्टीप्लाई करूंगा, 90 लाख आ जाएगा। सिमिलरली अगले साल भी 10% डेप्शन लगेगी तो इसका 90% सेकेंड ईयर के एंड पे वैल्यू बचेगी, इसका भी 90% कर दूंगा। और थर्ड ईयर में मुझे ये वैल्यू नहीं निकालनी कि एंड में कितना बचा, मुझे क्या निकालना है? थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो क्या करोगे सर? 81 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10% से। तो आपके पास कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे निकाला? तीसरे साल की डेप्शन कैसे निकालोगे? 100 लाख इंटू में 90%, पहले साल के एंड की वैल्यू आ गई, इंटू में 90% दूसरे साल के एंड की वैल्यू आ गई, इंटू में 10% तीसरे साल की क्या निकल के आ गई? डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया। 10% डेप्शन लगने का मतलब क्या है कि वैल्यू कितनी बचेगी? 90% वैल्यू बच जाएगी। अगले साल फिर 10% वैल्यू डेप्शन लगी तो वैल्यू कितनी बची? 90%। और तीसरे साल फिर 10% डेप्शन लगी तो वैल्यू कितनी बची? 90%। पॉइंट क्लियर हो गया। अब कौन शिफ्ट होगा? सवाल ये है। तुम शिफ्ट हो जाओ एक एक। ये तोड़ेगा, एक एक शिफ्ट हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फीस में इंक्लूडेड है। एक एक आधी चेयर हम लोग डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं कि आप लोग आओगे एक दो चेयर तोड़ोगे, तो कोई बात नहीं, आ जाओ। सुन लो सुन लो, अब कहानी सुनो, बातें नहीं करो, सुनो। ये पॉइंट समझ में आ गया कि अब 100 लाख की मशीन थी, 10% डेप्शन लगी, उसकी 90% वैल्यू बची, फिर 10% डेप्शन लगी, उसकी 90% वैल्यू बची, फिर 10% डेप्शन लगी, उसकी 90% वैल्यू बची। यहां तक कहानी क्लियर है। कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे सर? 100 लाख इंटू में 90%, इंटू में 90%, इंटू में 10%। अगर तीसरे साल की डेप्शन निकालनी है और तीसरे साल की एंड की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? इंटू में 90, इंटू में 90, इंटू में 90%। 3 बार करोगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सर अगर उल्टा जाना हो तो? अभी लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू दे रखी है 72.9, ये दे रखा है, तीसरे साल की WDV दे रखी है आपको, बोल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट निकालो। सर यहां तक हम पता कैसे आए हैं? 100 लाख इंटू में 90, इंटू में 90, इंटू में 90, तो यहां तक आए हैं। अभी क्या करोगे सर? 72.9 डिवाइड बाय 90% करूंगा तो यहां आ जाऊंगा, डिवाइड बाय 90% करूंगा तो यहां आ जाऊंगा, और एक बार और डिवाइड बाय 90% करूंगा तो 100 लाख तक पहुंच जाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ। पहले इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। करो फटाफट से, नोट करो, फिर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। और टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया, आज 100 रुपए दे के जाना। सैटरडे को जिन्होंने नहीं दिया था, जिन्होंने टेस्ट पढ़े, उसके अलावा जिन्होंने नहीं दिया, वो आज पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मुझे मिले हैं। दे जाना यार, प्लीज दे जाना, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है डलवाना है। मजाक था लेकिन
परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे लगता है और निकलता भी कॉस्ट पे है। परसेंटेज गिवन है, इस सैलरी वैल्यू का कोई रोल नहीं है, खत्म हो गया रोल। अगर परसेंटेज गिवन हो, चाहे एसएलएम में भी अगर आपको परसेंटेज गिवन होगी ना 10% एवरी ईयर, तो आप कॉस्ट पे लगा दोगे। 100 लाख का 10% यानी 10 लाख लगेगी हर साल, खत्म। अगर सैलरी वैल्यू गिवन है तब भी अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे लगेगी, खत्म हो गया मैटर। चले जी, हो गया, यहां तक हो गया। कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। अच्छा सुनो, आगे आ जाओ। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझो प्लीज। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो डेप्रिसिएशन अलग अलग भी अपने को मैच स्ट्रॉन्ग करनी है यहाँ पे। अगर 100 लाख की कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन पहले साल 20% है, तो इसका मतलब साल के एंड में जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 80%। 20% अगर वैल्यू गिरावट आ गई तो 80% वैल्यू बचेगी। 100 लाख का 80% किया 80 लाख। अगले साल डेप्शन है 10%, अगले साल डेप्रिसिएशन है 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% वैल्यू में गिरावट आएगी तो साल के एंड पे वैल्यू कितनी बचेगी? तो 80 लाख का क्या कर दोगे? 90%। फिर अगले साल वैल्यू डेप्शन है 15%। इसका मतलब सर 15% डेप्शन लग गई तो इस वैल्यू में अगर 15% गिरावट आएगी तो वैल्यू का बचेगा कितना? 85%। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 85% कर दोगे। पॉइंट क्लियर है? मतलब कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डब्ल्यूडीवी कह क्या रहे। अब डेप्रिसिएशन का जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको एसएलएम डब्ल्यूडीवी नहीं पूछना उन्होंने कि एसएलएम में क्या क्वेश्चन होता है, डब्ल्यूडीवी आपको आता है कि नहीं आता। मेन आपको फंसाएंगे कैलकुलेशन में, उल्टी सीधी कैलकुलेशन। 10 ट्रक लिए थे एक साथ, उसमें से एक बेच दिया, 2 ये कर दिया, फलान डिकान बातें, वो सब आपको कैलकुलेशन में फंसाएंगे। तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डब्ल्यूडीवी कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती। अभी करेंगे सारे एग्जाम्पल, अभी हम लोग मेथड सीख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लो। नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ मैथ सिखा रहा हूं। इनकम टैक्स अगर कर दे तो हम कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में अगर डेप्रिसिएशन में रेट में चेंज आ जाए तो आपको करना पड़ेगा हर साल। चले जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल में आपको कुछ कहानी ऐसी दे रखी है। कॉस्ट है 100 लाख रुपए, पहले साल डेप्रिसिएशन 15%, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 10%, तीसरे साल डेप्रिसिएशन 20%। आपको निकाल के देनी है तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, ये आपको खुद करना है। डायग्राम आप ऐसे ही नोट करोगे और तीसरे साल की कैलकुलेशन आप खुद करोगे और मुझे आप तीसरे साल की डेप्रिसिएशन बताओगे कितनी आएगी। करोगे कैसे? एक शॉर्ट में अगर मेरे को बताओगे कैसे बताओगे? सर पहले साल डेप्रिसिएशन 15% है पहले साल, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 100 लाख का कितना? 85% करोगे तो पहले साल की एंड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड ईयर में डेप्शन लगने वाली है 10%, तो दूसरे साल की एंड की वैल्यू कैसे निकालोगे? इनटू में 90% कर दोगे और फिर तीसरे साल की वैल्यू निकालनी है या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? सर जो वैल्यू सेकंड ईयर के एंड में बचेगी उसका 20% कर दोगे तो थर्ड ईयर की आपकी क्या निकल के आ जाएगी? डेप्रिसिएशन। मुझे निकाल के दिखाओगे आप सारी वैल्यूज, हर साल की डेप्शन आप निकाल के दोगे और हर साल की एंड की वैल्यू निकाल के दोगे। हर साल की डेप्शन और हर साल के एंड की वैल्यू आप निकाल के दोगे।
फटाफट करो। बताओ जी। देखो, पहले साल के एंड की वैल्यू क्या आएगी सर? 15% डेप्शन लगा तो वैल्यू कितनी बचेगी? 85%। 100 लाख का 85 किया तो कितना है? 85 लाख। फिर उस पर 10% डेप्शन लगी तो वैल्यू कितनी बचेगी? 90%। तो 85 का 90 कर दिया, 76.5 आ गया। और तीसरे साल डेप्शन कितनी लगने वाली है? 20%। तो इसका डायरेक्टली 20 कर दो, पहली ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? 76.5 का 80% वैल्यू बचेगी साल के एंड पे, जब 20% डेप्शन लगेगी। तो इन दोनों के बीच का क्या निकाल लो? डिफरेंस निकाल लो, तभी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर साल क्या 15% डेप्शन है तो 85% वैल्यू बची, इस पे 10% लगा तो 90 बची, इस पे 20 लगा तो इसकी 80 बची। और इन दोनों के बीच में साल की ओपनिंग और साल की क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस निकाल लोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, साल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस आता है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। अभी साल के शुरू में एसेट मेरे पास 100 लाख की थी, साल के एंड पे उसकी वैल्यू 80 लाख बची, तो इसका मतलब पूरे साल में डेप्शन कितनी लगी? 20 लाख। दोनों के बीच का डिफरेंस। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? अगला एग्जाम्पल आप खुद करके दोगे। देखो देखो देखो, हाँ जी देख लो। अब उल्टा चलना है। आगे आने के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई। पीछे जाने के लिए क्या करोगे? जरा देख लो कैसे। देखो, ओपनिंग वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, आपको ओपनिंग वैल्यू गिवन नहीं है, ओपनिंग मुझे नहीं पता कितनी है, डेप्शन लगा 80% और 20%, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी एट ईयर 1 एंड? 80%। उसके बाद अगले साल फिर डेप्शन लगा 20, तो जो वैल्यू यहां आएगी उसका 80 यहां बचेगा, और जो वैल्यू इसका फिर 20 लगा, जो वैल्यू यहां आएगी उसका 80 यहां बचेगा, जो आपको दे रखा है कितना? 200 लाख। अब कैसे करोगे बताओ? सर आगे आने के लिए 80% से 3 बार मल्टीप्लाई करना था, पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब क्या करोगे सर? 200 लाख डिवाइड बाय 80% करोगे। डिवाइड बाय 80 तो कहां पहुंचोगे? पहले साल के एंड पे या दूसरे साल के एंड पे? दूसरे साल के एंड पे। फिर दोबारा डिवाइड बाय 80 करोगे तो पहले साल के एंड पे, दोबारा डिवाइड बाय 80 करोगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? करके दो, आंसर निकाल के दो। देखो जी, इसको डिवाइड बाय 80% करोगे तो 250 लाख आएगा, उसको डिवाइड बाय 80 करोगे 312 आएगा, उसको डिवाइड बाय 80 करोगे 390.625 आ जाएगा। और आगे जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया था, पीछे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैलकुलेशन इसलिए एग्जांपल करा रहा हूं क्योंकि पेपर में नो डाउट आपको डेप्शन का अकाउंट बनाने को आएगा, मशीनरी अकाउंट बनाने को आएगा, लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं होगा हम कैलकुलेशन में ज्यादा, क्योंकि वहां पे हमारा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? एक तो लंबा फॉर्मेट है, पूरा अपने को करना है, विद इन टाइम करना है। कैलकुलेशन में फंस गया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका। तो प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फटाफट ध्यान दो कि कैलकुलेशन करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करूं। मेन फॉर्मेट में टाइम लगना चाहिए अपने को, वो साफ सुंदर एकदम सुशील सा बनाना है। चले जी शुरू करें आगे। ये हो गया यहां तक, ये समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी डब्ल्यूडीवी में। चलें आगे चलें। डिवाइड बाय 80 किया, 3 बार पीछे आ गए। सर इसमें अगर अब आप मुझे जवाब दोगे, आखिरी पहलू है इस टॉपिक का,
अगर इसमें अलग अलग रेट हो डेप्रिसिएशन का और उल्टा चलना हो तो क्या होगा देखते हैं। हटाऊं जरा एक बार, देखो अगला एग्जांपल देखो सर, यहां पर वैल्यू ना 250 लाख अपने को दे रखी है, ठीक है। पहले साल डेप्शन लगेगी 10%, दूसरे साल 15, तीसरे साल 20। अब आप मुझे बताओगे मुझे ओरिजिनल कॉस्ट तक जाना है, कैसे करूं? पहले 250 को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई? डिवाइड। कितने से डिवाइड करूं? 80% या 20%? 80% से डिवाइड करोगे तो यहां आ जाओगे। उसके बाद किससे डिवाइड करूं? सर 15% डेप्शन लगी है तो यानी ये 85% वैल्यू है, इसको किससे डिवाइड करोगे? 85% से, तो यहां आ जाओगे। उसके बाद इस वैल्यू को किससे डिवाइड करोगे? 90% से डिवाइड करोगे तो वापस पहुंच जाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको उल्टा चलना है, पहले 250 लाख को डिवाइड किया 80 से तो यहां आ गया, फिर इसको डिवाइड किया 85 से तो यहां आ गया, फिर इसको डिवाइड किया 90 से तो यहां पर आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? सर आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई है, पीछे आने के लिए डिवाइड है, सिंपल कहानी और कुछ नहीं है। ये कहानी क्लियर हो गई। अब अपने को डेप्शन में नहीं फंसना है, बेसिकली अमाउंट में नहीं फंसना है, अमाउंट अपने को निकालना आ गया। कोई डाउट है तो बताओ, इसमें अमाउंट निकालना आ गया सबको? बस अभी चलते हैं, फॉर्मेट करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। ये 6th है, 4, अच्छा चौथा, ठीक है ठीक है, आप इसको 50 नोट करो। कुछ भी नहीं है उसमें, उल्टा ही जाना है, 80 से डिवाइड। चलो जी, हो गया नोट, यहां तक हटा दूं इसको। और इसमें अगर डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो कैसे करोगे सर? जो भी ओपनिंग वैल्यूज आएंगी ना हर साल की, जैसे पहले साल की ओपनिंग वैल्यू 408 आया, उस पर 10% डेप्शन निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10% कर दोगे। सेकेंड ईयर की डेप्शन कैसे निकालोगे सर? सेकेंड ईयर का जो भी ओपनिंग आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 15% से सेकेंड ईयर की डेप्शन आएगी। थर्ड ईयर की डेप्शन कैसे निकालोगे सर? थर्ड ईयर का जो ओपनिंग आएगा उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो आगे चले। चले जी आगे चले, हो गया यहां तक पॉइंट क्लियर? अब चलते हैं आगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज, हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जर्नल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज एग्जाम्पल के जरिए पहले समझेंगे, उसके बाद आप नोट करोगे, साथ साथ नोट नहीं करोगे। सुन लो पहले जरा। लेट्स सपोज यही लास्ट वाला ये एग्जाम्पल है, ये वाला हमारा एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में किया, इसी की अपने को जर्नल एंट्री करनी है। तो बताओ सबसे पहले एक थोड़ा सा ऐसी एनालिसिस करते हैं, पहले साल में जर्नल एंट्री क्या क्या होगी। सर सबसे पहले स्टार्टिंग में मशीन आपने परचेज की होगी, मशीन परचेज करने की एंट्री, मशीनरी टू बैंक या मशीनरी टू कैश, डिपेंडिंग अपॉन कैश में पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया, ठीक है जी। उसके बाद पूरे साल में क्या लगेगी आपकी? डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है, और मशीनरी को क्रेडिट क्यों किया? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। डेप्शन टू मशीनरी। साल के एंड पे कोई एंट्री होगी क्या? डेप्रिसिएशन को सर डेबिट तो कर दिया, पीएनएल में लेके जाओगे नहीं जाओगे? क्या एंट्री करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर है? सेकेंड ईयर में क्या एंट्री होगी? सर एंट्री सेम होगी, सिर्फ परचेज वाली एंट्री नहीं होगी। सेकेंड ईयर में दो एंट्री कौन सी होंगी? पहली डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, डेप्शन टू मशीनरी, और साल के एंड में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में सर सेम एंट्री होगी, डेप्शन टू मशीनरी और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर है? एंट्री क्लियर है सबको? देख लो जी एक बार। पहली एंट्री परचेज ऑफ मशीन की क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। उसके बाद जो डेप्शन की एंट्री है वो कब होती है? साल के बीच में, शुरू में, एंड में? एंड में 31 मार्च वट एवर जो भी होगा साल, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्शन टू मशीनरी, और उसी एंड में ही आप उसको क्या करते हो? ट्रांसफर टू पीएनएल, एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इन एंट्रीज का लेजर में इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, आओ जरा वो भी देखें। सर मशीनरी अकाउंट की बात करते हैं सबसे पहले। 1 तारीख को आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू बैंक आ गया। उसके बाद मशीनरी पे देखो बेस्ड कौन सी एंट्री? डेप्शन लगी साल के एंड पे, डेप्शन टू मशीनरी, तो मशीनरी के क्रेडिट में आ गया बाय डेप्रिसिएशन, और 31 मार्च को क्या बच जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहां जाएगा बैलेंस? पीएनएल, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद सेकंड अकाउंट आया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में क्या किया? सर सबसे पहले एंट्री डेप्शन टू मशीनरी, डेप्शन अकाउंट डेबिट में टू मशीनरी आ गया, और नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस आता है या टोटल होता है, और टोटल वो कहां चला जाता है? ट्रेडिंग या पीएनएल में, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है। अभी डेप्रिसिएशन कहां जाती है? पीएनएल में, तो इस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया किससे? बाय पीएनएल। वो एंट्री कहां से? पीएनएल डेप्शन किया था आपने, डेप्शन की क्रेडिट साइड में आ गया बाय पीएनएल। पॉइंट क्लियर है? और इसका तीसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में कैसे दिखाओगे? साल मशीनरी कैसे दिखाओगे? सर एक तो मशीनरी आएगी 367.67, ये कहां से आई? ये जो बैलेंस है, ये रहा बैलेंस, ये मशीनरी का आ गया, और बैंक का जो भी बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी बैंक में होगा पैसा, उसमें से 408.48 कम हो जाएंगे जिससे आपने मशीनरी खरीदी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक पूरा इंपैक्ट क्लियर हो गया। ईयर 2 में क्या होगा? ईयर 2 में सर ईयर 2 में कुछ भी नहीं होगा, दो एंट्री होगी। बताओ किस बात की? एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की और एक ट्रांसफर टू पीएनएल की। डेप्शन टू मशीनरी, ठीक है जी। और मैं अब अमाउंट में नहीं जा रहा हूं, अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट में नहीं जा रहा हूं, अमाउंट कैसे आया। और नेक्स्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अब बताओ मशीन अकाउंट कैसे बनेगा? सर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस बार का ओपनिंग बनेगा। डेप्शन लगी 55.146, डेप्शन लग गई, बाकी बैलेंस बच गया। ये कहां जाएगा बैलेंस? बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा। डेप्शन का अकाउंट बनेगा सर, डेप्शन में 55.146 आएगा, और वो उठ के कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। और सर पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन आ जाएगा 55.146। पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जनरल बात थी, ये सब अपने को पता थी, जैसे हमने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप किया, ये सबको आता था। पॉइंट क्लियर है? इसमें नोट कर लो इसको फिर।
चलें जी, हो गया नोट यहां तक। चले जी, आगे चलें। लास्ट क्लास में हमने मशीन आर रेट किया था, और मशीन आर रेट के जैसा सिमिलर एक छोटा सा एग्जांपल है, जरा देखते हैं। WDV हटा दो, अब WDV खत्म हुआ। अब हम लोग एक मशीन आर रेट की तरह ही एक छोटा सा एग्जांपल है, लास्ट क्लास में हमने किया था। या तो यूनिट के हिसाब से डेप्शन आप बांट सकते हो, दैट मेथड इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, या फिर आप डेप्शन बांट सकते हो आवर्स के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज मशीन आर रेट मेथड। अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था बेस कुछ भी हो सकता है। देखो एग्जांपल देखो, एक माइन है, कोल माइन, उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, और उसमें से टोटल जो कोयला निकाला जा सकता है वो 10,000 टन्स निकाला जा सकता है। उस कोयला जो उस कोल माइन के अंदर है, दैट इज 10,000 टन्स। हमने पहले साल में 2,000 टन निकाला, दूसरे साल में 3,000 टन निकाला, तीसरे साल में 5,000 टन, पूरा 10,000 टन कोयला निकाल लिया। तो तीसरे साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 0। सर आपने पूरी कोल माइन तो यूज कर ही ली, 10 लाख उस कोल माइन की वैल्यू थी जब तक उसमें 10,000 टन कोयला था। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? सर देखो, 10 लाख में 10,000 टन कोयला निकाला जा सकता है, तो एक टन यानी कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का एक टन हो गया। 100 रुपए की माइन आपकी खत्म हो जाएगी एक टन कोयला निकालने में। पहले साल आपने 2,000 टन कोयला निकाल लिया, तो 2,000 टन इंटू में 100 रुपए, 2 लाख की डेप्शन लगी पहले साल। 3,000 टन इंटू में 100 रुपए, 3 लाख की डेप्शन दूसरे साल, और 5,000 टन इंटू में 100 रुपए, 5 लाख की डेप्शन तीसरे साल लग गई। पॉइंट क्लियर है? बस वहां पे पहले हमने किया था यूनिट के हिसाब से, अभी अब सेकंड पॉइंट हमने किया था आवर्स के हिसाब से, और थर्ड पॉइंट अब किसके हिसाब से कर लिया? टन्स के हिसाब से। बेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो ये बेस देगा। जैसे इसमें 10,000 टन्स दे दिया, ये 10,000 आवर्स भी हो सकता था, ये 10,000 यूनिट्स भी हो सकता था। बेस कुछ भी हो सकता है, जितना जितना जिस साल में यूज करोगे उसके हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन निकलती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें n नंबर ऑफ मेथड्स बनाए जा सकते हैं। बेस आपको कुछ भी दे दे, बस आपको ये देखना जितना जिस साल में यूज हुआ उसके हिसाब से उसकी डेप्शन आती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, मिसलेनियस एग्जाम्पल डाल के, मिसलेनियस एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करने से पहले, अभी कम से कम हमारी 2 क्लास और लगेंगी। अभी मैं क्वेश्चंस पे नहीं आने वाला, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स मेरे साथ समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे।
चलें जी आगे चले, हो गया, यहां तक नोट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। 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 जरा ध्यान से समझना पूरा एग्जाम्पल, देखो पूरा एग्जाम्पल ध्यान से समझना, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने को टेंशन नहीं है, पहले समझ लो पूरा एग्जाम्पल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। 1/4/2010 को, प्लीज जरा कॉन्सेंट्रेशन से सुन लो। 1/4/2010 को मैंने मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपए, ठीक है जी। उस पे इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 40,000। मशीन मुझे कितने की पड़ी? 4,40,000, जिसकी लाइफ है 4 साल, और कोई स्क्रैप वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 10% WDV। सर 10% दे रखा है, अगर सैल्वेज वैल्यू गिवन भी होती तो क्या मैं उसका कोई यूज करता? नहीं करता, क्योंकि सर परसेंटेज गिवन है वो किस पे लगती है? कॉस्ट पे, बात खत्म। तो सर पहले साल डेप्शन कितनी आएगी? पहले साल 4,40,000 कॉस्ट है, उसका 10% डेप्शन लगी, 4,40,000 का 10% कितना? 44,000। तो साल के एंड पे वैल्यू कितनी बचेगी? सर अभी अभी तो किया, 440 पे 10% डेप्शन लगी तो 440 का 90% वैल्यू बचेगी 396। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। दूसरे साल भी हमने एसेट को यूज किया और डेप्शन लगी 10%, लेकिन WDV है तो डेप्शन जो 10% लगेगी वो 440 पे या 396 पे? 396 पे 10% डेप्शन लगी तो इसका 90% वैल्यू बची 356,400। ये पॉइंट क्लियर है? 2 साल तक का सवाल क्लियर है। उसके बाद आफ्टर यूजिंग फॉर 2.5 साल, मैंने मशीनरी को 2.5 साल यूज किया एंड सोल्ड फॉर 285, और मशीनरी कितने में बेच दी है? 285 में। सर कितने साल यूज करने के बाद? 2.5 साल। अभी तक जो ये वैल्यू है 356,400, ये 2 साल के एंड की वैल्यू है, 2.5 साल के एंड की वैल्यू है? 2 साल के एंड की वैल्यू है। पहले आपको कहां तक जाना चाहिए कि सर मेरे को ये तो बताओ कि 2.5 साल के एंड तक उसको यूज करने की आज की उसकी WDV क्या है? लेट सपोज आज उसकी WDV 8 रुपए है किसी चीज की, और मैंने वो चीज 10 में बेच दी तो 2 रुपए का फायदा। 8 वाली चीज अगर मैंने 6 में बेच दी तो 2 रुपए का नुकसान, लेकिन 8 रुपए उसकी वैल्यू निकालो तो सही। पहले सर 1 साल आपने डेप्शन लगा दी, दूसरे साल लगा दी, तीसरे साल भी लगाओगे, लेकिन कितने महीने की? 6 महीने की डेप्शन कैसे लगाओगे? सर 356,400 वैल्यू है, पूरे साल की डेप्शन कितनी आएगी? 10%। उसको क्या कर दोगे? 6/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेप्शन आ गई 17,820। इस 6 महीने की डेप्शन आ गई 17,820। क्या करोगे सर? 356,400 माइनस 17,820 डेप्शन, तो आज की उसकी वैल्यू कितनी है? 338,580। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वैल्यू क्या निकली है? 2.5 साल के एंड की WDV आ गई। सर 338,580 वाली चीज हमने कितने में बेच दी है? 285 में। ये गिवन है आपको कि आपने 285 में बेच दिया तो आपको लॉस हो गया कितने का? 53,580। ये पॉइंट क्लियर है? आपको करना क्या है, जितने भी साल बाद बेचा है पहले वहां तक की WDV निकालो और उस WDV को कंपेयर करो सेल प्राइस से, और सेल प्राइस अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, कम है तो लॉस हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सर इसको शो कैसे करेंगे मशीनरी अकाउंट में? देखो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले 1/4 को 2 बैंक से आपने मशीनरी परचेज की, साल के एंड पे डेप्शन लगी और उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 396, ये आ गया, ठीक है जी, पहले साल के एंड पे। इस साल का क्लोजिंग अगले सेकंड ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग, ये बन गया जी ओपनिंग। पूरे साल फिर डेप्शन लगी, डेट्स का खास ध्यान रखना, नंबर करते हैं इस बातों के। डेप्शन लगी 396,100, क्लोजिंग आ गया, ये अगली बार का क्या बन गया? ओपनिंग। फिर इस साल जो डेप्शन लगी, देखो डेट 31/3 नहीं है, 30/9। क्यों? क्योंकि हमने सर तीसरे साल में यूज कितने महीने की है? 6 महीने, आधे साल यूज किया है, तो 30/9 आ गया। डेप्शन लगी 17,820, बैंक से जो बिकी है मशीन वो कितने में बिकी है? 285 में। बाकी क्या हो गया? लॉस, और वो लॉस कहां ट्रांसफर होगा? PNL में। तो हमने लिख दिया बाय PNL, और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये कहानी क्लियर हो गई? ऐसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रॉफिट ऑन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का। पॉइंट क्लियर है? इसको नोट करो।
जिनका ये नोट हो जाए, मशीनरी अकाउंट कोशिश करना खुद ही बनाओ। चले जी, हो गया नोट यहां तक, हटा दो इसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलें जी, आगे चलें। चलो जी, हटा दूं। अगला एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना, अच्छा है अगला एग्जाम्पल भी। अगला एग्जाम्पल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगला एग्जाम्पल प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फायदा है। हटा दो इसको। देखो जी, अगला एग्जाम्पल देखो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज रुपीज 10 lakhs। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। मशीनरी परचेज रुपीज 10 lakhs, इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख, लाइफ 5 साल और सोल्ड आफ्टर 3.5 साल फॉर 7 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन 15% WDV, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज। मशीनरी जो परचेज की है वो 15/4/13 को की है।
अब क्या करना है जरा ध्यान से देखना इसमें। अब 1/4/13 से 31 मार्च 14, 31 मार्च 15 हमने सारे साल बना लिए। पहले साल जो मशीनरी परचेज किया वो कितने रुपए की है? 10 लाख की मशीन परचेज किया लिखा है, और इंस्टॉलेशन कितने हैं चार्जेस? 1 लाख। मशीन कितने की हो गई? 11 लाख की। अब पहले साल डेप्शन लगेगा 15%। मशीनरी कितने साल बाद बेची है? 1 साल, 2 साल और 3 साल इस्तेमाल करने के बाद आपने मशीनरी बेची है। कितने रुपए की मशीनरी बेची है आपने? हाँ जी, 7 लाख रुपए की। लेकिन इसमें बस एक छोटा सा लूप होल है। पॉइंट देखो, हमने मशीनरी परचेज कब की है? 15/4/13 को मशीनरी परचेज की है। तो पहले साल जो डेप्शन लगाओगे, पहले साल यहां से लेके यहां तक, पहले साल जो डेप्शन लगाओगे वो कितनी लगाओगे सर? 15% तो है, लेकिन सर आधा महीना लेट परचेज किया। अब साल तो हमारा 1/4 से शुरू हो गया था, मशीनरी परचेज किया 15/4 को, तो पहले साल पूरे 12 महीने की डेप्शन या 11.5 महीने की? 11.5 महीने की। कैसे निकालोगे सर? 11 लाख पे 15%, 11 लाख इंटू में 15% इंटू में 11.5 डिवाइड बाय 12, ये निकालोगे पहले साल की डेप्शन। तो दिस 11 लाख माइनस 1,58,125 करोगे तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी इस साल की। दूसरे साल डेप्शन पूरे 12 महीने की, अब उसमें भी 11.5 महीने की, पूरे 12 महीने की। कैसे निकालोगे? 941,875 इंटू में 15% करोगे तो डेप्शन आ जाएगा उसका 85% करोगे तो साल के एंड की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? 2 साल बीत गए, तीसरा साल भी पूरा बीत गया, उसमें भी डेप्शन कितनी लगानी है? 15%। तो इसका 85% कर दोगे तो यहां पे आ जाओगे। कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद आधा साल और। अब आधा साल और मतलब 3.5 साल बाद बेची आपने मशीनरी। मशीनरी परचेज कब की थी? 15/4/13 से 15/4/14 पहला साल कंप्लीट हुआ, 15/4/15 दूसरा साल कंप्लीट हुआ, 15/4/16 तीसरा साल कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद 6 महीने और, तो 15/10/16 15 अक्टूबर 16 को आप मशीन बेच रहे हो। तो अब देखो ये इसकी क्लोजिंग वैल्यू, यहां पे बस आपके साथ डेट्स में खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। ये क्लोजिंग वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ अगले साल जो डेप्शन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? पूरे साल का तो नहीं लगेगा। 6.5 महीने या 6 महीने? 6.5 महीने। अप्रैल पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तो पूरे हो गए। अक्टूबर के कितने दिन? 15 दिन। तो लास्ट वाले ईयर में डेप्शन कितने साल का लगाओगे? 6.5 महीने। कैसे लगाओगे? 680,505 इंटू में 15% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, वो डेप्शन आ जाएगा। वो इसमें से माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग WDV आ जाएगी। 3.5 साल बाद की क्लोजिंग WDV। सर 625,214 वाली मशीन है, हमने कितने में बेची है? 7 लाख में। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हो गया, जितने का भी हो गया 74786 ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो डेप्रिसिएशन, देखो मैंने यहां पे निकाल रखी है। पहले साल की डेप्शन, पहले साल की डेप्शन कैसे निकाली सर? 11 लाख हमारी कॉस्ट थी, 15% इंटू में 11.5/12 ये पहले साल की डेप्शन आई। दूसरे साल की कैसे निकालोगे? 941,875 इंटू में 15%, ये दूसरे साल की डेप्शन आ गई। तीसरे साल की कैसे निकालोगे? 800,594 इंटू में 15%। मेन था जो चौथा साल है, जहां पे जिस साल में मशीन बेची है उस साल में डेप्शन कितने महीने की लगेगी? 6.5 महीने। समझ में आया कैसे? कैसे सर? 15/4 को मशीनरी परचेज की थी, 15/4 को, 15/4 से 3.5 साल गिनोगे तो 15/10 आएगा। 3.5 साल गिनोगे 15/4 से तो 15/10 आ जाएगा। तो इस साल में अगर चेक करोगे 6.5 महीने की डेप्शन लगाओगे, 680,505 इंटू में 15% इंटू में 6.5 महीने, ये आ गई डेप्शन। वो इसमें से माइनस कर दी तो क्लोजिंग WDV आई 625,214। 7 लाख में बेच दी 625,214 वाली चीज, इतने का हमें फायदा हो गया। और उसके बाद इसका क्या बनाना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट। पहले बता दो इसमें कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो नहीं समझ में आई क्लास में जो हिचकिचाएगा पेपर में भी हिचकिचाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। क्लास में अगर आपको लगे मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा है, मुझे दिक्कत होगी या जो भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे दिए इसी बात के। 6.5 महीने वाली बात मुझे पता था। देखो आपने मशीनरी कब परचेज किया? 15/4 को, ठीक है। कितने साल यूज किया उसको? 3.5 साल। तो 3.5 साल लगाओ, कब से आएंगे? 15/4 से पहला साल बताओ कब आएगा? 15/4/13 से 15/4/14 पहला साल हुआ। दूसरा साल कब आएगा? 15/4/14 से 15/4/15 तीसरा साल, 15/4/15 से 15/4/16 और चौथा साल। 3 साल तो पूरे हो गए कंप्लीट, 3 इयर्स। 6 महीने और
15 4 16 से 6 महीने गिन लो। 15 10 16 यहां पे आपने मशीन बेची है, यहां पे मशीन बेची है 15 10 को। और अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, हम यहां की क्लोजिंग WDV तो निकाले बैठे हैं, 31 3 16 की तो निकाले बैठे हैं डेप्रिसिएशन। अब इससे आगे कितने महीने बचे इस वाले साल में? कितने महीने? ये पीरियड, ये वाला पीरियड कितने महीने? 6 महीने, 6.5 महीने, 6.5 महीने। 1 अप्रैल से काउंट करोगे इस वाले साल में, इस वाले साल में अगर 1 अप्रैल से काउंट करोगे, 1 अप्रैल 16 से, अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तो पूरे हो गए। अक्टूबर के कितने दिन और यूज किया मशीनरी? 15 दिन और यूज किया। तो इस वाले साल में आपने 6.5 महीने की डेप्शन लगाई। या वैसे भी काउंट कर लो ना, पहले साल कितने महीने की लगाई थी? 11.5 महीने की डेप्शन लगाई थी। 11.5 महीने की पहले साल लगाई, दूसरे साल 12 महीने की लगाई, तीसरे साल 12 महीने पूरे की लगाई। तो 12 12 24, 24 और 11.5 कितना हुआ? 24 और 11.5 35.5। जबकि मुझे मशीनरी कितने साल बाद बेची है? 3.5 साल बाद। तो 3.5 साल का मतलब कितने महीने की डेप्शन लगनी चाहिए? सर 3 साल का मतलब 36 महीने और 6 महीने और 42 महीने की डेप्शन लगनी चाहिए टोटल। मैं एक मशीन खरीदता हूं और उसको 3.5 साल बाद बेचता हूं, तो 3.5 साल का मतलब मैंने कितने महीने यूज की मशीन? 42 महीने यूज की। आपने 11.5 महीने की डेप्शन लगा दी, 12 की लगा दी, 12 की लगा दी, तो बैलेंस कितना बचा? उसकी डेप्शन और लगा दो। पॉइंट क्लियर हुआ? अदरवाइज डेट्स में खेलो। देखो पहले साल जो मैंने डेप्शन लगाई ना, वो लगाई 15 4 से 31 3 तक, 11.5 महीने यहां पे यूज किया, 11.5 मंथ्स। 12 महीने पूरा यहां यूज किया, 12 महीने यहां यूज किया, तो यहां कितने महीने बचा? 6.5 महीने यहां बचा। पॉइंट क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। हाँ जी बताओ। मशीन का तो उसके हिसाब से, डेज के हिसाब से लगाते हैं हम लोग, फिर डेज पे उतर आते हैं हम लोग कि कितने डेज के हिसाब से यूज किया। फिर हम लोग 6.5 महीने ना लगाते, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे डेज गिनते इनके, अक्टूबर के 20 दिन उसमें ऐड कर देते, तो इतने नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 करते। अभी हम 6.5 डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ डेज जितने बनते डिवाइड बाय 365 कर देते डेज के। अब लेकिन ऐसा आएगा नहीं, टेंशन मत लो, इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं आएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कैलकुलेशन क्लियर है सारी? करो, नोट करो इसको। ये लेवल है सीए फाउंडेशन का, ये मान के चलना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला डेप्शन में से। बातें नहीं करो, इसको कर लो नोट। नोट करते करते बेस्ट ऑप्शन पढ़ने का यही होता है, नोट करते करते खुद को समझाओ, अच्छा ये क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों। नो डाउट दुनिया पागल कहेगी, लेकिन बेस्ट तरीका होता है खुद को पढ़ाओ एक बार कि ये क्यों हो रही है, कैलकुलेशन कहां से आ रही है, सारी फिगर्स एक बार लिखते लिखते खुद को और समझा लोगे ना, तो आपको डाउट अगर आएगा तो क्लियर कर लोगे अभी हाथों हाथ। तो प्लीज एक बार खुद को दोबारा समझाओ ये क्यों हो रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे एक बार में, रटना नहीं किसी भी चीज को। अभी रटने के लिए पूरी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज और इंग्लिश पूरी पढ़ी है, वो रटेंगे आराम से, इसको समझो अच्छे से। दिमाग दर्द तो नहीं हो रहा ये पढ़ने के बाद? पता लगे दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाए। जिनका हो रहा है बल्कि उनको तो ज्यादा पढ़ना चाहिए, दिमाग दर्द इसलिए हो रहा है आज तक जंग लगा हुआ, यूज नहीं किया, तो इसीलिए अब यूज करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा हैबिट बनी रहे उसकी। नहीं नहीं, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, बल्कि तुम्हारा दिमाग तो पता करोड़ों में बिकेगा। बताओ क्यों? क्योंकि आज तक यूज नहीं किया, बिल्कुल नया पढ़ा है।
हाँ, तुम्हारे दिमाग पे डेप्शन अब लगनी शुरू होगी। सी अगर तुमने पूरी कर ली तो 100% डेप्रिसिएट हो जाएगा। करो करो, जल्दी करो, बातें नहीं करो, नोट करो। करो फटाफट, नोट करो। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, हम सारी चीजें पहले कर लेंगे। इसका मशीनरी अकाउंट खुद से बनाओगे 3.5 4 साल का, अपने आप बनाओ मशीनरी अकाउंट।
हाँ जी, बना मशीनरी अकाउंट नहीं बना? चेक करो चेक करो चेक करो। पहले ओपनिंग मशीनरी आ गई 11 लाख की, पहले साल की डेप्शन, क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, फिर डेप्शन दूसरे साल की, फिर क्लोजिंग आ गया, इस बार का क्लोजिंग, अगली बार का ओपनिंग, फिर डेप्शन क्लोजिंग और फिर अगली बार का ओपनिंग, और उसके बाद डेप्शन लगाओ 6.5 महीने की, बैंक से बिकी 7 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया इस बार 74786 का, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। लास्ट वाले ईयर की जर्नल एंट्री क्या होगी? लास्ट वाली जो मशीनरी बिकी है प्रॉफिट में, उसकी जर्नल एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री सेल की, सिर्फ सेल की बता रहा हूं, डेप्शन की नहीं बता रहा हूं, बीच में डेप्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख, टू मशीन, मशीन की क्या लोगे? WDV, मशीन की WDV कितनी है? 625, डेप्शन लगने के बाद 214 WDV है, डेप्शन लगने के बाद 3.5 साल बाद जो डेप्शन लगने के बाद WDV वो 625 214 है। बैंक अकाउंट में 7 लाख आ गए, टू PNL कितना? 74786, ये तो होगी सेल की एंट्री। और लास्ट ईयर में डेप्शन भी तो लगाओगे, पहले डेप्शन की एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्शन कितनी लगेगी? 55291, जो 6.5 महीने की डेप्शन है। पॉइंट क्लियर हो गया? और यही डेप्शन कहां चली जाएगी? एंट्री क्या करोगे? PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये लास्ट ईयर में एंट्री होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? पहले डेप्शन लगी, वो डेप्शन PNL में चली गई और सेल की एंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पक्का पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर में रह गया है, जरा देख लो एक बार। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर्टी मतलब फिक्स्ड एसेट्स की ही रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में है कि पहले हम डेप्शन किसी और तरीके से लगा रहे थे, फिर प्रॉपर्टी को हमने रीवैल्यू कर दिया, आगे डेप्शन किसी और तरीके से लगा रहे हैं और उसके बाद जाके उसको सेल कर दिया तो क्या होगा। ये सब एग्जांपल ही आज नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या प्रोविजन बनती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, ये हमें सीखना है। उसके बाद हमें क्या सीखना है? ये मेथड अभी हमने नहीं किया है, एन्युटी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अभी हमने नहीं किया, ये सीखेंगे हम लोग। और ये सीखने के बाद डेप्रिसिएशन, ये सीखने के बाद आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, तब जाके। अभी सुनो मेरी बात, एटलीस्ट 1 से 2 क्लास, अभी मतलब 1 या 2 क्लास आपकी और लगेंगी डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए, 1 से 2 क्लास, और उसके बाद 2 क्लास या 3 क्लास और लगेंगी इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सारे जो बुक में गिवन है सब करेंगे हम लोग क्लास में ही। तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 क्लासेस अभी डेप्शन को कंप्लीट करने में लगेंगी। बीच में क्लास मिस मत करना, ये लिख के ले लो। डेप्रिसिएशन में से 8 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, कंफर्म तय है। डेप्शन में 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, बीच में क्लास ऑफ मत लेना। ये मेरी श्योरिटी है, क्वेश्चन सारे आपको क्लास में कराऊंगा, एक भी घर के लिए नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आना तो आपको ही पड़ेगा। तो क्लास में आओ, डेप्शन 8 नंबर का है, फ्री के नंबर है। 2-3 नए टॉपिक हैं वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। 1 या 2 क्लास मैंने आपको बोला लगेगी कॉन्सेप्ट के लिए, और 2 क्लास कम से कम लगेगी क्वेश्चंस के लिए। तो प्लीज क्लास मत मिस करें। और जितना होता जा रहा है, अब सुन लो ध्यान से, अकाउंट्स में अभी तक जो भी था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बच्चों वाली चीजें थी, बहुत आसान था। अब जितने भी टॉपिक आएंगे, वॉल्यूम 1 तो अब हो गया जितना होना था, वॉल्यूम 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी, वो सारे अच्छे खासे टेक्निकल टॉपिक्स हैं, डिटेल डिस्कशन है। 12th का सिर्फ उसमें 20-30% है शुरू का कॉन्सेप्ट, बेसिक्स। उसके बाद 60 to 70% आपके फाउंडेशन लेवल में डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ा दिया गया एज कंपेयर टू 12th। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक जो कर लिया ठीक है, उसमें 11-12 थी, आप खुद भी कर सकते हो घर पे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बहुत इजी था। आज के बाद छुट्टी मत मारना, क्लास मिस मत करना। साथ क्लास में सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं है, बस यहां बैठ के शांति से समझना है आपको। वो भी नहीं आओगे तो बहुत दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगी, लेकिन आना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करो। और बस एक गुजारिश है, रोज का रोज ना रिवाइज जरूर कर लो। आज जो भी कर रहे हो, एक बार ध्यान से कैलकुलेटर बैठ के कंसंट्रेशन से सॉल्व करो,
धीरे धीरे आपको टाइम भी बनाना। देखो अभी करने में पता लगे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 12 मिनट। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, 100 नंबर का पेपर आने वाला है, उसके लिए मिलते हैं आपको 180 मिनट। तो फॉर एवरी 1 मार्क यू विल बी गेटिंग 1.8 मिनट्स। एक नंबर का करने के लिए 1.8 मिनट्स आपको लगने चाहिए। मैं लेके नहीं चलता हूं, लेकिन 1.8 मिनट्स मैं लेके चलता हूं 1.5 मिनट। 1 मार्क का क्वेश्चन है 1.5 मिनट में होना चाहिए। तो सिमिलरली 10 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में होना चाहिए। तो जाके आपका 100 नंबर का पेपर 150 मिनट में होगा और 30 मिनट आखिरी के आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे। और ये टारगेट लेके चलोगे 150 मिनट, तो हमें ही पता और तुम्हें ही पता है 150 लेके चलेंगे, 150 में हमारा होना नहीं। 150 का टारगेट लेके चलोगे तो 160, 170, 175 मिनट में पेपर होगा और लास्ट के 10-15 मिनट आपको रिवीजन के मिल जाएंगे। और वो भी तब बता रहा हूं जब कोई ऊंच नीच हुई। अगर कुछ ऊंच नीच ना हुई पेपर में, मेरे को सारा आता है, तो 150 मिनट में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और लास्ट के 30 मिनट्स आपको मिलते हैं रिवीजन के लिए। तो टारगेट अभी मैं धीरे धीरे, खैर अभी तो खैर हमारी बहुत बेसिक चीजें चल रही थी, ये सब बताने का लॉजिक नहीं था। अभी हम लोग डेप्शन के जैसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको। अभी सारे एग्जाम, आपका एग्जाम है, आपका कौन सा है, नवंबर 19, तो मई 19 में जो एग्जाम आया था, नवंबर 18 में जो एग्जाम आया था, मई 18 में जो एग्जाम आया था, हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर क्लास में करने वाले हैं। और तब आपका मेनली टेस्ट होगा, इन द सेंस कि एक डेप्शन का क्वेश्चन है 8 नंबर का, आता सबको है। बस सवाल ये अब कौन उसे 12 मिनट में बहुत तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ करेगा। 1.5 गुना समय मिलेगा आपको, 1.5 टाइम्स। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, कौन उसको सबसे पहले भी करना है, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन भी करनी है और टाइम में तो करना ही है, ये तीनों फैक्टर, और सही भी करना है। तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी उस समय, वहां आपका मेजरली टेस्ट होगा कि सर मैं टाइम में भी कर रहा हूं, सही भी कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर रहा हूं और विद इन टाइम लिमिट्स कर रहा हूं, तो जाके आप एक बार में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने टाइम ज्यादा ले लिया तो अगला क्वेश्चन कटा, गलत कर दिया तो वैसे ही गया, प्रेजेंटेशन गलत कर दी तो नंबर कटे। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पेपर में जो इवैल्यूएट होते हैं। तो ये सब चीजें आपकी काम आएंगी जब हम ये लास्ट में करेंगे ना। हम करेंगे पूरे तीनों के तीनों पेपर, जो आपके लास्ट 3 अटेम्प्ट में पेपर आए हैं, एग्जाम जो आया है फाउंडेशन का, हम लोग सारे क्लास में करने वाले हैं। उससे आपको एक टेस्ट मिलेगा, प्लस एक आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि आईसैक किस बेसिस पे पैटर्न में पेपर बनाता है। और मैं आपको दिखा दूंगा 100 में से ना कम 85 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा बिल्कुल घटिया और आसान, बिल्कुल टुच्चा पेपर होगा। 85 नंबर का पेपर कम से कम ऐसा होगा 85 मार्क्स का। 15 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट करो, सीए है, मजाक नहीं है, तो 15 नंबर का पेपर दिमाग में लेकर के जाना, ऐसा होगा जो सबके तोते उड़ाएगा। और लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं हवा से आएगा पेपर, हवा से नहीं आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल या कैलकुलेशन हल्की फुल्की होगी, और वो सब भी हमने क्लास में किया होगा, ये भी श्योरिटी है, वो सब क्लास में किया होगा। सवाल सिर्फ यही है कि कौन उसको रिटेन रखता है टिल एग्जाम्स। आज जो चीज हम कर रहे हैं, अभी आज देख लो 8 जुलाई है, अभी पेपर आपका नवंबर में है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है आज के जमाने में, जो दिक्कत है लोग उसको रिटेन नहीं कर पाते टिल नवंबर। आज जो चीज करा रहा हूं, आपसे 2 महीने बाद पूछूंगा, आप भूल चुके होगे। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, रिवीजन। डेली का डेली घर जाके पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो वीकली बेसिस पे। किसी मतलब हमारे जो टीचर थे वो हमें समझाते थे 1 डे 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर, ये कॉन्सेप्ट चलता है। आपको किसी भी चीज को रिवाइज करना है, पहले 1 डे का मतलब जो पढ़ रहे हो उसको रेगुलर रिवाइज करो, फिर उसके उसी चीज को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, उसी चीज को 1 महीने बाद दोबारा रिवाइज करो। तो ये चलता है कॉन्सेप्ट जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे। 1 डे मतलब सेम डे रिवाइज करो, फिर 1 वीक का गैप के बाद उसको दोबारा रिवाइज करो, 1 ईयर मतलब 1 मंथ के गैप के बाद दोबारा करो, वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर यही है। मैं आपको आज पेपर दिखाऊंगा ना, अभी सर आप कहोगे सर इतना आसान पेपर है, बच्चे इसमें फेल क्यों होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ना हर बार सुना, हर बैच में बच्चे बोलते हैं सर बच्चे इस पेपर में फेल कैसे हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। तुम भी यही कहोगे और तुम में से बहुत होंगे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका रीजन है, अभी आपने डेप्शन ताजा किया, अभी दिमाग में वो चीज बैठी हुई है। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको आसान लगेगा, आप कर दोगे, आप भूल जाओगे वो चीज भूल जाओगे टिल नवंबर। और वही चीज जब वही सेम क्वेश्चन सामने आएगा, 70% हमें याद होगा, 50% हम करके आएंगे, 30% नंबर आएंगे। फैक्ट ऑफ लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही क्राइटेरिया है। और उसका एक ही उपाय है, रिवीजन आपको बार बार चाहिए। डेली का डेली रिवाइज करो, और क्वेश्चन साथ साथ में इसलिए नहीं कराता, मैं अभी आपको पेपर कराने को अभी करा सकता हूं। पास्ट 3 अटेम्प्ट में जो पेपर आया डेप्शन का, मैं साथ साथ आपको करा सकता हूं, पर उससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। आपको कराऊंगा, आपको लगेगा बहुत आसान है, पढ़ना छोड़ दोगे, लेकिन वही चीज लास्ट में होगी ना जब, और हल्का फुल्का भूल लोगे, मन में डर होता है थोड़ा बहुत, तो बंदा उस चीज का पढ़ लेता है, और कुछ नहीं है। ये मेरी सोच है, आपकी हो सकता है लोगों, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट क्या है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके टाटा बाय बाय, रिवाइज कर लेना बस।